जय बाबा की सभी भक्तों को राम राम। आज बात करेंगे कि सवारी कैसे आती है और सवारी कैसे प्राप्त की जाती है। आज इसी के बारे में बताने आए हैं। आज इन दोनों के बारे में पूरा विस्तार से बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही ज्ञान के आपको हर चीज़ का नॉलेज के बारे में वीडियो सबसे पहले मिल सके। अब बात करते हैं सवारी क्या है। सवारी एक देवता की तरंग है जो कि हमें शरीर तपोबल के अनुसार हमें देवता दे देते हैं। जितनी हमारे शरीर में कैपेसिटी होती है उसी प्रकार सवारी हमारे शरीर में आती है। देखो, दूसरा होता है बुलाना। सवारी को कैसे बुलाते हैं। सवारी जैसे सोई के रूप में भी बुलाई जाती है और सवारी उग्र रूप में भी आती है। सवारी तामसिक भोग में भी चलती है और सवारी सात्विक भोग में भी चलती है। तो आपको करना होता है कि हम किस देवता की पूजा करते हैं और कैसे बुलाते हैं। जिस प्रकार से सेवा करेंगे उसी प्रकार से देवता प्रसन्न होंगे, और प्रसन्न होंगे तो देवता से अपन किस प्रकार की सवारी बुलाना चाहते हैं उसी प्रकार से सवारी आती है। सवारी शरीर में भी आती है और ध्यान में भी आती है। जैसे सवारी घर में भी आती है। आपने देखा होगा कई जगह काफ़ी भक्तों को सवारी ज़ोर से आती है, वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, झूमते हैं, पूरा शरीर ऐसे वाइब्रेशन होता है। और कुछ लोगों ने आपको ये भी देखा होगा कि कई भक्त बिल्कुल शांत रहते हैं, ना तो झूमते हैं, ना कोई और करते हैं, ना आवाज़ करते हैं, ना शोर करते हैं, और वो चुपचाप बैठे बैठे आपकी सारी बात जान जाते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं ये है वो है। उन्होंने देवता को वैसे ही पूजा है, वैसे ही भोग प्रसाद दिया है, वैसा ही वचन लिया है ताकि उनके शरीर पे ना आए, और उन्होंने जैसा चलाया है वो देवता उसी प्रकार चलते हैं। एक सवारी गुरु निर्देश से भी आती है। गुरु धारण कर लेते हो, अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आप चलते हो। जैसे वो गुरु आपके घर से देवता को आह्वान करवाते हैं, आपसे सेवा साधना करवाते हैं, आपसे मंत्र जाप करवाते हैं, तब वो देवता की तरह आपके ऊपर आती है। आपके ऊपर आने से पहले वो आपके गुरु के ऊपर भी आएगी। गुरु अपने शिष्य का उस सवारी का रास्ता बताता है कि आप ऐसे साधना करें, ऐसे भोग देवें, ऐसे मंत्र जाप करें। जैसे गुरु के द्वारा सवारी प्राप्त की जाती है तो वो आपके गुरु से होकर ही वो सवारी आपके ऊपर आती है। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि आप किसी भी देवी देवता का भोग देते हो तो उस देवता की तरंग भी आपके शरीर में आना शुरू हो जाती है, या आपको मंत्र दिया हुआ है और आप उस मंत्र का जाप करते हो, उससे भी आपके देवता की तरंग आपके शरीर में आना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार के अनेक तरीके होते हैं जिनसे हम सवारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बताऊंगा कि सवारी कैसे आती है, शरीर पे कैसे चढ़ती है। सबसे पहले तो वो बच्चे सुने जिन्होंने गुरु बनाए हुए हैं। सीधी सी बात मैं ही कहूँगा कि जैसे आपके गुरु को सवारी आती है उसी प्रकार सवारी आपको आने लगेगी, क्योंकि आपका और आपके गुरु का साधना मंत्र भोग का तरीका एक ही है। दूसरी बात, गुरु दूसरे देवता को बुलाया और हमें किसी दूसरे को बुलाना है। जैसे अपने परिवार में दादा परदादा को सवारी आती थी, उनको आप बुलाते हैं तो उस प्रकार आएगी जिस प्रकार आपके दादा परदादाओं में आती थी। उसी प्रकार हलचल आपके अंदर होगी जिस प्रकार आपके दादा परदादाओं में होगी, क्योंकि वो अलग अलग देवता का अलग अलग सिस्टम रहता है। जैसे हमारे गुरु सेवा करते हैं उसी देवता की गुरु हमारे को सेवा करवाते हैं,
तो उनके अनुसार अपने को आएगी। तीसरी बात, वो बच्चे सुने जिन्होंने अभी तक गुरु नहीं बनाया है, परिवार में भी कोई सवारी नहीं आती थी, उन बच्चों को सवारी कैसे आती है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि गुरु बिना आप भक्ति मार्ग में उतरना भी गलत है। कई लोग करते हैं, गुरु के बिना ही करते हैं, हो जाता है, ऐसा नहीं बोलना हूँ कि मतलब नहीं होगा, गुरु के बिना ही हो जाता है। लेकिन कई बार समस्या ऐसी हो जाती है कि हम किसी शक्ति को जागरूक तो कर लेंगे, लेकिन उसका कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं रहेगा। तो गुरु का मतलब होता है कि गुरु जिस रास्ते पे अपने को चलाता है ना, तो वो डोर गुरु के हाथ में रहती है। वो शक्ति अगर किस रूप में आती है, हम उसको झेलने के लायक है या नहीं है, उस चीज़ को गुरु कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए बताता हूँ कि गुरु के बिना सेवा नहीं करनी चाहिए, गुरु के आदेश के अनुसार ही करना चाहिए। फिर भी अगर कोई करना चाहता है ना कि भाई मैं तो गुरु के बिना ही कर दूँगा, उनको मैं बताऊँगा, अब होता क्या है, आप मान लो पूजा पाठ करते हो, करना शुरू कर देते हो, आपके गुरु भी नहीं है, फिर भी आप अपने अनुभव के ऊपर मान लो पूजा पाठ शुरू कर देते हो, किसी देवता का मंत्र जाप कर देते हो, तो मतलब जब आपका मंत्र सिद्ध होएगा और आपकी देवता की आपके ऊपर कृपा बनने लग जाएगी, तो उस टाइम आपका शरीर हल्का हल्का वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगा, आपके शरीर में हल्की हल्की हलचल होएगी। जैसे आप मंत्र जाप करते हो तो आपको एक हल्का सा झटका लगना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा हाथ कोई हिला रहा है, या हाथ हिल रहा है, या सिर हिल रहा है, या मेरे सिर को कोई पकड़ के रखा है, ऐसा महसूस होएगा। जब देवता आप पर आते हैं तो एक खिंचाव सा महसूस होता है, मतलब अपना शरीर एकदम टाइट हो जाता है और आलस आने लग जाते हैं। किसी को उबासी आती है, तो कई लोग बोलते हैं कि उबासी अशुभ है, लेकिन भक्ति के मार्ग में जब भक्ति करेंगे, जब देवता की तरंग अपने ऊपर आएगी ना, तो शरीर में आलस 100% आएगा, आलस आएगा, उबासी आएगी, शरीर एकदम ऐसा लगेगा जैसे अपन कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करके थक चुके हैं, उस तरीके से शरीर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब आप किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं, उस हिसाब से कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं नया वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बना दूं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय बाबा की।